वायनाड में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सेना, एयरफोर्स और एनडीआरएफ मलबे में एक एक जिंदगी की तलाश कर रही है। अब तक यही माना जा रहा था कि वायनाड में जो कुछ भी हुआ उससे बचना मुमकिन नहीं था। लैंडस्लाइड होने वाला है, इसकी किसी को कोई खबर तक नहीं थी। सब कुछ अचानक एकदम से हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वायनाड को लेकर अमित शाह ने बहुत बड़ा खुलासा किया। वायनाड में लैंडस्लाइड नहीं, लापरवाही ने इतने लोगों की जान ली है। ये तबाही रोकी जा सकती थी। एक 180 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। एक इंसान भी नहीं मरता, एक जानवर तक नहीं मरता। वार्निंग सुन लेते तो वायनाड बच जाता। अगर भारत सरकार की बात केरल की सरकार सुनती, अर्ली वार्निंग सिस्टम के अलर्ट पर वक्त रहते रिएक्ट करती। यह भारत सरकार की 27 जुलाई की वार्निंग है। इसमें केरल का नाम है। यह भारत सरकार की 28 जुलाई की वार्निंग है, जिसमें केरल और लैंडस्लाइड क्लियर मेंशन है। यह 29 जुलाई की चेतावनी है, जिसमें बार बार बताया गया केरल में 30 जुलाई तक खतरा बढ़ा है। लैंडस्लाइड की वार्निंग फिर से दी गई। वार्निंग पर वार्निंग, अलर्ट पर अलर्ट जारी हो रहे थे, लेकिन वायनाड में जान बचाने वाला एक्शन नहीं हुआ। 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई को केरल में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ की चेतावनी बार बार दी गई। सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। तबाही की ये तस्वीरें बर्बादी के मंजर को दिखाने के लिए काफी है। आप देखिए किस तरह से इस साइज के बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर गांव के बीचों बीच आकर गिरे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब इन बोल्डर्स की चपेट में यहाँ पर बने रिहायशी मकान आए होंगे तो उनका क्या हश्र हुआ होगा। बताया जा रहा है, स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब करीब यहाँ पर 120 ऐसे मकान हैं जो इन बोल्डर्स की जद में आ गए, जो लैंडस्लाइड के बाद पानी के साथ बहते हुए यहाँ पर पहुँचे। मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सड़क यहाँ पर थी, लगता है जो कनेक्ट करती थी चूरलमला और मुंडकई को। हम मुंडकई के बिल्कुल करीब अब पहुँच चुके हैं और ये जो सड़क थी वो कनेक्ट करती थी। और आप देखिए यहाँ पर क्या हालत है। ये सड़क जो है यहाँ से पूरी तरह कट ऑफ हो गई है। लेकिन आप जहाँ पर भी देखिए कैमरे की नज़र से, जहाँ जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े बोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। ये बोल्डर्स जो हैं वो लैंडस्लाइड जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर हमें बताया गया है कि ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स ही हैं। जो मुत्तप्पनपुरा जो इसका एपिक सेंटर है, यहाँ से तकरीबन 4.5 किलोमीटर, वहाँ पर सबसे पहले लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा इन बड़े बड़े बोल्डर्स और बड़े बड़े पेड़ों के साथ जिस तरह से दरकने लगा, साथ साथ वहाँ से जो पानी का सैलाब है इन बोल्डर्स को नीचे डाउनस्ट्रीम की तरफ लाता गया। जैसा वायनाड में हुआ वैसा देश के कई राज्यों में, कई जिलों में, कई शहरों कस्बों में होता था। कई बार सैकड़ों लोगों की जान गई, लेकिन 2014 के बाद इस सिलसिले को बंद करने का फैसला हुआ। 2016 में मोदी सरकार ने अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम करना शुरू किया। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए।
2023 तक भारत का अर्ली वार्निंग सिस्टम दुनिया का बेस्ट सिस्टम बन गया, जो 7 दिन पहले बता सकता है कहां पर किस तरह मौसमी खतरा हो सकता है। यह तकनीक दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है जहां कहीं ना कहीं पर आफत के बादल मंडराते हैं, कहीं पर समुद्री तूफान तो कहीं पर बादल फटने का खतरा हो सकता है। ऐसे में अर्ली वार्निंग सिस्टम ने कई मौकों पर सैकड़ों हजारों लोगों की जान बचाई है। साल 2023 में ओडिशा में चक्रवात आया, लेकिन सिर्फ एक मौत हुई। इसी साल गुजरात में साइक्लोन आया, मगर एक भी मौत नहीं हुई। वजह सही जानकारी पर सही वक्त पर एक्शन। इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा। सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा सर। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है। ऐसा ही अलर्ट केरल को भी दिया गया था, बार बार दिया गया था, लेकिन जिस केरल सरकार ने चेतावनी पर 100% ग्राउंड एक्शन नहीं लिया, गांव को खाली नहीं करवाया, सारे लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट नहीं किया, नतीजा 180 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों लोग लापता हैं, पूरा का पूरा इलाका मिट्टी में दब गया। चूरलमला के उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस लैंडस्लाइड की विभीषिका देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा असर जो है वो इस इलाके में फिलहाल देखने को मिल रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि इसके बाद के इलाके में फिलहाल जाया नहीं जा सकता है। और आप ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे बरसाती नाला हुआ करता था, लेकिन अभी आपको तस्वीरों में देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बड़ी नदी, चौड़ी नदी और गहरी नदी यहाँ से बह रही हो। स्थानीय बताते हैं कि 48 घंटे पहले एक छोटा सा नाला जो बरसाती पानी के लिए, बरसात के पानी के लिए निकलने के लिए था, वो यहाँ पर नजर आता था। लेकिन पिछले 24-48 घंटों में जो बरसात हुई है और उसके बाद जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बाद यहाँ की तस्वीर बदल गई है। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं यहाँ पे कि आखिर इस लैंडस्लाइड ने, इस भूस्खलन ने किस तरीके से इस इलाके की तस्वीर बदली है। तो मैं कैमरामैन विजेंद्र से कहूँगा कि ये दुकान दिखाएं। ये कपड़ों की दुकान है और ये पूरी तरीके से इस वक्त आपको तहस नहस और बर्बाद दिखेगा। और लगातार शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। लगातार जो डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, जो प्राइवेट एनजीओ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो लगातार उन इलाकों में जा रहे हैं, उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर पहुंचना इस वक्त काफी मुश्किल है। दुनिया में कई जगह लैंडस्लाइड होते हैं, बड़े बड़े ताकतवर देशों में भी होते हैं, छोटे देशों में भी होते हैं। प्रकृति को रोकना संभव नहीं है। मौसम को अब तक इंसान कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन कैसे इससे बचना है ये तो जरूर सीख गया है। और ये काम करता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो वक्त से पहले सतर्क कर देता है। 7 दिन पहले अलर्ट आता है, कहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, कहां पर नदियां विकराल रूप ले सकती हैं, कहां पर जल भराव हो सकता है, दलदल जैसे हालात हो सकते हैं। 10 मिनट पहले बिजली कहां गिरेगी ये भी बता सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम केंद्र सरकार को अलर्ट भेजता है, राज्य सरकारों को जानकारी दी जाती है, बाकायदा वेबसाइट पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपलोड तक की जाती है, ताकि वक्त रहते जान बचाई जा सके। साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है, मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी। मान्यवर वर्षा, एक मिनट आप सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट ब्रदर प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, ये सदन है। I will not allow. The facts and figures and details are being imparted. Please, मान्यवर, Honorable Minister. मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूं, इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है,
यहां तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती, मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है, और राजनीति है मान्यवर तो बहुत दुखद है। वायनाड में खतरे को देखते हुए केंद्र ने 9 एनडीआरएफ की टीमें भेजी थी। लोकल प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया था। लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील भी की गई थी, लेकिन खतरा इतना बड़ा है, इतना भयानक लैंडस्लाइड होगा, इसकी आशंका न राज्य सरकार को थी न वायनाड में रहने वाली पब्लिक को। इधर बहुत पहले बहुत पुराना एक मंदिर था इधर, उधर है ना, ये पूरा हिल एरिया है ना, ये नीचे पूरा सब लोग रहता है, बहुत लोग रहता है पहले बस, लेकिन सबको एक दिन पहले इधर अलर्ट किया बस, लेकिन सब लोग सोचता नहीं ये कैसा आ रहा है ऐसा। ये रात को मिट्टी पूरा आ गया, बहुत घर है ना इधर देखो, ये घर का पूरा ऊपर ही आ गया, कितना आदमी मिट्टी का अंदर है, बाहर कितना लोग है। सब जब अलर्ट दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने तब लोग गए नहीं क्या यहाँ से? बस लेकिन इधर कोई नहीं रहता ना, ये ग्राउंड लोग एरिया है ना, ये हिल एरिया नहीं है, देखो इधर ऊपर से आ गया बस, लेकिन देखो इधर एक घर का ऊपर मिट्टी आ गया, इसका जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर हाँ इसका मिट्टी है बस, लेकिन ये मिट्टी का अंदर कितना लोग है, इधर पॉपुलेशन कितना है, कोई लोग का आइडिया नहीं। बहुत लोग भाग गया, बहुत लोग भागा नहीं बस, इसलिए कितना आदमी मर गया, कितना बॉडी है, बॉडी आइडेंटिटी करने के लिए फैमिली भी नहीं है, उसका आइडिया नहीं है। हम लोग क्या करेगा ये सोच के इधर हमको बात करने के लिए भी आइडिया नहीं, कितना आदमी मर गया, कितना आदमी इधर रहा नहीं, ऐसा कितने लोग दबे हैं, कितने लोग रहते थे, कुछ पता नहीं है। मंजर इतना खतरनाक है, लाशों को पहचानने वाला कोई नहीं है। परिवार के परिवार जमींदोज हो गए। वायनाड में कैसे मौत आई, कैसे पूरा पहाड़ दरक के नीचे आ गया, इसको एक एनिमेशन से समझिए। वायनाड में जो पहाड़ हैं वो कच्चे हैं। कच्चे का मतलब मिट्टी ऊपर है, नीचे लाइमस्टोन है, जिसकी वजह से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। भारी बारिश होने से मिट्टी सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट मिट्टी वो होती है जो और ज्यादा पानी को सोख नहीं पाती, और यहां से डेंजर अलार्म बजने लगता है। ऐसे में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसकना शुरू होता है। पत्थर, चट्टाने, पेड़, हर चीज नीचे आ जाती है बहुत तेजी से। न भागने का वक्त मिलता है, न छिपने की जगह मिलती है। और जब सुबह होती है तो न मकान मिलते हैं, न स्कूल दिखते हैं। इंसान, जानवरों, सबका नामो निशान मिट जाता है। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही मचती है। इसको स्लोप फेलियर भी कहते हैं, जब पहाड़ का एक हिस्सा नीचे मैदान की तरफ दरक जाता है। जो इलाके पहाड़ के नीचे थे वहां पर कुछ नहीं बचा। जो ढलान से दूर थे वहां पर भी अब जिंदगी के निशान नहीं बचे हैं। जान बचाने के लिए एयरफोर्स, आर्मी, नेवी हर कोई लगा है। आर्मी ने लोगों के रेस्क्यू के लिए कैसे एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लैडर और 2 पेड़ों की सहायता से इस ब्रिज को बनाया गया है, और लोगों को यहाँ से इस टेम्परेरी ब्रिज की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर जो 2 बड़े पेड़ और एक लैडर्स के साथ में इस ब्रिज को बनाया गया, और आप करंट देखिए पानी का, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना तेज प्रवाह इस पानी का है। इस वजह से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग, जो वहाँ पर चाय के बागानों में काम करने वाले लोग हैं, जो अब तक वहाँ फंसे हुए थे, आज मौसम बहुत साफ है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद मिल रही है। इसी वजह से इन लोगों को जो है उन लोगों को जो है यहाँ से रेस्क्यू करने में काफ़ी आसानी हो रही है। अब हम आपको इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। जी, मेरे साथ कैमरामैन भी हैं। केयरफुली इसको हमको पार करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो प्रवाह है पानी का, जो यहाँ पर फ्लो है, वो बहुत ज़्यादा तेज इस पानी का करंट है। और इसी मेकशिफ्ट ब्रिज से यहाँ पर क्रॉस करने के बाद लोगों को आर्मी जो है रेस्क्यू कर रही है। एक मेकशिफ्ट ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बागान में काम करने वाले लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए थे। अब उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर इस नदी के उस पार भेजा जा रहा है। अभी भी ये इलाका इतना सेंसिटिव है, रिपोर्टिंग करते वक्त पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है। सोचिए जब रात में लैंडस्लाइड हुआ था उस वक्त अंधेरे में क्या हुआ होगा। चीखों का, शोर का, मौत का मंजर रहा होगा। वायनाड में 110 से 240 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 42 घंटे में
572 mm बारिश हो गई। जहां पर एपिसेंटर माना जा रहा था, वहां से 5 से 6 किलोमीटर दूर कुदरत ने कहर बरपाया। इसी वजह से संभलने का मौका नहीं मिला। यहां पर चाय के बाग थे, हजारों लोगों के घर थे, स्कूल, होटल थे, बैंक थे। अब सब खत्म हो गया। वायनाड का यह इलाका दशकों पीछे हो गया। चूरलमला के केरला ग्रामीण बैंक के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं और तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब इस बैंक में कुछ बचा नहीं है। 48 घंटे पहले तक ये बैंक पूरी तरीके से ऑपरेशनल था, लेकिन जो लैंडस्लाइड हुआ, जो पानी आया इस जगह पर, जो कीचड़ आया इस जगह पर, पूरे बैंक को नेस्तनाबूद कर दिया। आप देखिए बैंक के, अगर मैं आपको शटर दिखाने की कोशिश करूं तो बैंक का शटर जो है वो पूरी तरीके से अंदर तक दबा हुआ है। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि बहुत भयावह रहा होगा, ये जो पूरा लैंडस्लाइड रहा होगा, भूस्खलन रहा होगा, बहुत भयावह रहा होगा। अगर इस तरफ कैमरामैन को दिखाने को कहूँ तो ये एटीएम मशीन है। ये एटीएम है जो यहाँ पे हिल नहीं सकता, यहाँ पे हिल नहीं सकता। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि रिस्क न लें, कोशिश करें दिखाने की। लेकिन देखिए अंदर कीचड़ में पूरी तरीके से सना हुआ है ये एटीएम मशीन। अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है, ना कोई कागजात बचे हैं, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बचा है, ना कंप्यूटर बचा है, ना पैसे बचे हैं। केरल में आसमान से खतरा अभी टला नहीं है। आफत वाले बादल अभी हटे नहीं हैं। मौसम विभाग ने केरल के लिए अलर्ट जारी किया है। लैंडस्लाइड से लेकर भारी बारिश की चेतावनी दी है।